एक्सरसाइज 5.1 का हम सॉल्यूशन देख रहे थे और क्वेश्चन 2 हमारा आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका सॉल्यूशन दे चुके हैं। क्वेश्चन 2 है सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन, कि हर इनइक्वालिटी को सॉल्व करें और उसका जो सॉल्यूशन है, जो हल है उसका, वो रियल लाइन पे, नंबर लाइन पे शो करें। अच्छा, हम पहले जो है इक्वालिटी या इक्वेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अच्छा, इक्वेशंस क्या होती है? अगर किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, किसी स्टेटमेंट में हमारे पास ये इक्वल टू का साइन आ जाता है तो वो हमारे पास इक्वेशन होती है। लेकिन अगर ये साइन नहीं आता बल्कि लेस देन या फिर इक्वल टू लेस देन या फिर ग्रेटर देन का साइन आ जाता है तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन आ गया। ठीक है जी, ये इनइक्वालिटी का साइन है, लेस देन का या फिर ग्रेटर देन का। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है x माइनस सिक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू -2, ये हमारी पहली स्टेटमेंट है जिसके अंदर इनइक्वालिटी का साइन है। हमने इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। हाँ जी, कैसे सॉल्व होगी? हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। अब x की वैल्यू को फाइंड करने का क्या तरीका है कि जो x के बगैर वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे करें और जो x वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे इकट्ठा करें। यहाँ पे x वाली जो टर्म है वो सिर्फ एक है, लेकिन x के बगैर वाली दो हैं, तो हम इस -6 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये +6 हो जाएगा। -2 + 6, जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 4 आ जाता है। तो देखिए जी, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 है, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है जी, इस इनइक्वालिटी का, जो हमारी गिवन इनइक्वालिटी x माइनस सिक्स लेस देन और इक्वल टू -2 है। ठीक है जी। अब इसको हमने क्या करना है, रियल लाइन पे, नंबर लाइन पे शो करना है। देखें जी, हमने एक रियल लाइन ड्रॉ की है और उसके ऊपर मैंने नंबर भी मेंशन किए हैं। देखिए, ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वाले नंबर्स हैं और राइट साइड पे जो है वो क्या, पॉजिटिव नंबर हैं, मुस्बत नंबर्स हैं। तो हमने क्या करना है जी, शो करना है कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 है, यानी x जो है वो 4 है या 4 से छोटा है। तो देखिए, 4 के करीब मैंने एक जो है वो सर्कल ड्रॉ किया और उसको फिल भी कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक नीचे लाइन आ रही है सॉल्यूशन के अंदर, ये लेस देन के नीचे एक लाइन आ रही है, जिसका मतलब है कि 4 भी इस सॉल्यूशन का हिस्सा है, इस सॉल्यूशन के अंदर शामिल है। अच्छा, अब 4 से छोटी वैल्यूज़ भी हैं, इसलिए हमने 4 के लेफ़्ट साइड पे सारी छोटी वैल्यू नंबर लाइन पे, लिहाजा मैंने लेफ़्ट साइड पे एक जो है वो लेफ़्ट डायरेक्शन में, यानी इस साइड पे मैंने एक एरो भी ड्रॉ किया। ठीक है, जिसका मतलब है कि 4 और 4 से छोटी वैल्यू इस सॉल्यूशन के अंदर शामिल है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है -9 इज़ ग्रेटर देन -16 + x। इसमें भी हमने ऐसे ही करना है कि जो x के बगैर वैल्यूज़ हैं, टर्म्स हैं, उनको हमने आपस में सॉल्व करना है, उनको इकट्ठा करना है। तो देखें, -16 राइट साइड पे जाएगा तो क्या होगा, -9 + 16 हो जाएगा। अच्छा, अब ये 16 में से 9 निकालेंगे तो 7 रह जाएगा। 7 इज़ ग्रेटर देन x, 7 इज़ ग्रेटर देन x, या इसको यूँ भी पढ़ सकते हो कि x इज़ लेस देन 7, और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं इसको लिख सकता हूँ x इज़ लेस देन 7। मैं इस स्टेटमेंट को यूँ भी लिख सकता हूँ। आप 7 इज़ ग्रेटर देन x इस तरह लिखें, या जो मैंने आखिरी वाली स्टेटमेंट लिखी है x इज़ लेस देन 7, आप इस तरह लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक जैसी हैं। अच्छा, इसका जो है वो रियल लाइन पे सोल्यूशन देखें, रिप्रेजेंटेशन देखें कि रियल लाइन पे कैसे शो करेंगे। देखें जी, मैंने रियल लाइन पे 0 के राइट साइड पे सारे जो है वो नंबर लिखे हैं, लेकिन 2-2 के फ़र्क से लिखे हैं, 2-2 के डिफरेंस से। आप देख सकते हैं 6 और 8 के बीच में 7 होगा, लेकिन 7 इस सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे इसके लाइन ही नहीं लगी हुई, जो आपने ऊपर देखी थी कि जी x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। ये मैं ऊपर वाले यानी पहले पार्ट के आखिरी स्टेप की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर ये एक नीचे लाइन लगी हुई है, जिसका मतलब है कि 4 भी इस सोल्यूशन का हिस्सा है, शामिल है। लेकिन यहाँ पर ये लाइन नहीं है, जिस से ये ज़ाहिर होता है कि 7 इसका जो है वो इसके सोल्यूशन में शामिल नहीं होगा। तो आप 7 के बिल्कुल ऊपर जो है वो एक सर्कल करें, लेकिन उसको फिल ना करें।
ठीक है, और 7 से छोटी वैल्यूज़ हैं, इसलिए लेफ़्ट साइड पे आप एरो का निशान बना दें लेफ़्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। तीसरा पार्ट देखिए जी, 3 + 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छा इसमें भी हमने ये करना है कि जो x के बगैर हैं उनको हमने जोड़ना है। ठीक है, तो 3 दूसरी साइड पे जाएगा तो 3 - 3 हो जाएगा। ठीक है, जो कि इक्वल टू 0 होता है। 3 - 3 जो है वो किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है, तो 0 लिख दिया इसकी जगह पे। तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके नीचे जो है वो फिर देख रहे हैं आप इस इनक्वालिटी में या नीचे एक लाइन भी दी हुई है। ठीक है, अच्छा अब ये जो 2 है हमें ये ख़त्म करना है, हमें सिर्फ x चाहिए। तो 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो इसके 0 के नीचे आएगा। जब 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट फिर 0, इसलिए x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है जी। देखिए कैसे होगा। नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की और 0 के पास एक सर्कल किया। अब नीचे चूँकि लाइन है इसलिए 0 भी शामिल होगा, और 0 से बड़ा जो है इसका सोल्यूशन है, 0 से बड़ी वैल्यूज इसके अंदर शामिल हैं। आप देख सकते हैं x ग्रेटर देन 0 है, इसलिए राइट साइड पे इसका एरो होगा। ठीक है जी, ये इसका नंबर लाइन पे सोल्यूशन होगा जो कि मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब फोर्थ पार्ट देखिए, 6 × x + 10 लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x, और 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ जाता है, लेस देन और इक्वल टू 0। आप 60 को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा -60। ठीक है, जो कि 6x इज़ लेस देन इक्वल टू -60 बन जाएगी ये स्टेटमेंट हमारी। हमें x चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए साथ। तो हम क्या करेंगे, जब हम 6 को ख़त्म करेंगे तो ये 6 जो है ये 60 को डिवाइड करेगा। ठीक है जी, दूसरी साइड पे जब ये डिवाइड करेगा तो आपको पता है रिजल्ट आएगा -10, यानी 60 को 6 पे डिवाइड करने से ये आपके पास 10 आता है रिजल्ट। साथ नेगेटिव है इसलिए साथ नेगेटिव लगा दिया। तो स्टेटमेंट आखिरी हमारे पास जो है इनइक्वालिटी की वो ये है कि x इज़ लेस देन r इक्वल टू -10। ये नीचे वाली लाइन जो है ना, ये आपने लाजमी याद रखनी है, इस पे जो है वो गौर करना है कि इसका मतलब है कि ये जो -10 है ये इस स्टेटमेंट का सॉल्यूशन, इस स्टेटमेंट के सॉल्यूशन के अंदर शामिल होगा। देखें जी, हम रियल लाइन ड्रॉ करते हैं। रियल लाइन ड्रॉ की और मैंने नेगेटिव जो है वो नंबर लिखे हैं सिर्फ रियल लाइन पे, 0 के लेफ़्ट साइड वाले, और वो भी मैंने 2 की डिफरेंस से लिखे हैं। लिहाजा आप देख सकते हैं कि 10 जो है 10 इसका चूँकि सोल्यूशन के अंदर शामिल है, इसलिए मैंने सर्कल 10 के ऊपर ड्रॉ किया, -10 के ऊपर, और -10 के ऊपर सर्कल ड्रॉ करने के बाद उसको मैंने फिल भी किया और इसको लेफ़्ट साइड पे डायरेक्शन दे दिया इस एरो को। ठीक है, जिसका मतलब है कि जो है इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन में -10 भी शामिल है और -10 से छोटी वैल्यूज़ भी शामिल हैं। पांचवा पार्ट देखें जी, 5/3 x - 3/4 लेस देन -1/12। तो इसमें सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं ना, हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो -3/4 है इसके साथ x नहीं है तो इसको आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को पहले जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ। इन फ्रैक्शंस को सॉल्व कैसे होगा, ये इनका एलसीएम लूँगा जी। देखिए इनका एलसीएम मैंने लिया तो ये इनका एलसीएम आता है 12। ठीक है, पहले तो मैंने वैसे ही स्टेटमेंट को लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इन दोनों का 3 और 4 का एलसीएम लिया तो आता है 12। अच्छा, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, यानी इसको मैं जो है वो ये जो हमारे पास दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं और इनको मैंने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो बज़रिया एलसीएम होगा, ज़ाहिर बात है इनकी सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमारे पास ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो क्या होगा जी, आप ये एलसीएम 12 आता है, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x आएगा। इसी तरह जब 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और उस 3 को आप इस 3 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो 20x - 9 आएगा जी ऊपर, जो कि लेस देन है -1/12 से। अच्छा, ये जो 12 नीचे है जिसको हमने एलसीएम कह रहे हैं या कह सकते हैं, वो जब क्रॉस हम करेंगे तो ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि 20x - 9
इज़ लेस देन -12/12। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो -1 बनेगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है कि जो -9 है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो +9 हो जाएगा। अब 9 में से 1 निकालें तो 8 बन जाएगा। 20x इज़ लेस देन 8। ठीक है, अब 20 को आपने ख़त्म करना है क्योंकि हमें तो x चाहिए। ठीक है, तो 20 दूसरी साइड पे फ्रैक्शन के नीचे आएगा। अच्छा, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यानी 4 पे डिवाइड करेंगे 8 को तो 2 आएगा, और 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, जो कि हम मज़ीद जो है डेसिमल में पॉइंट में चेंज करें तो वो हमारे पास 0.4 आता है। अच्छा जी, इसका जो है वो क्या रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, इसको कैसे शो करेंगे हम। रियल लाइन हमने जो है वो ड्रॉ की, नंबर लाइन भी इसको कहते हैं। अच्छा, अब चूँकि ये जो x की वैल्यू है वो 0.4 से छोटी है, यानी 2/5 से छोटी वैल्यू है, तो मतलब हम क्या करेंगे कि 0, 1, 2, 3 ये मैंने 3 नंबर जो है वो 4 नंबर मैंने ड्रॉ किए हैं। अच्छा, अब ये हमारा जो नंबर है ना, ये जो 0.4 है, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में कहीं है। तो देखें जी, यहाँ पे 0.5 है, यानी 0 और 1 के दरमियान में 0.5 है, हाफ है। ठीक है, लेकिन हाफ से थोड़ा सा पहले जो है ना, यहाँ पे ये 0.4 की वैल्यू है। ठीक है, यानी 2/5 की वैल्यू जो है वो कहाँ पे 0.5 से हाफ से थोड़ा सा पहले आती है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, और चूँकि x की वैल्यू लेस देन है 0.4 से, इसलिए हमने इसको लेफ़्ट साइड पे एरो को डायरेक्शन दी है कि जी 0.4 से छोटी वैल्यू इसका सोल्यूशन होगी। 6 पार्ट देखें, आखिरी पार्ट 1/4x - 1/2 लेस दैन इक्वल टू -1 + 1/2x, ये हमारे पास है। अच्छा, इसमें भी हमने क्या करना है जी, x वाली वैल्यूज़ को हम जोड़ेंगे एक साइड पे, और x के बगैर वाली वैल्यूज़ को भी हम जोड़ेंगे। देखें जी, 1/2x को जब हम लेफ़्ट साइड पे लेके आते हैं तो क्या होता है -1/2x, और ये -1/2 जो है, जब इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए, +1/2। ठीक है जी। अच्छा, अब जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एलसीएम क्या आता है 4, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा 4 और 2 का। अच्छा, तो रिजल्ट क्या आएगा, x - 2x आएगा ऊपर, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जो कि आप बज़रिया एलसीएम जो है वो फ्रैक्शंस को सॉल्व करना जानते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -2 + 1। ठीक है। अच्छा, अब इसको जब सॉल्व किया x - 2x को, तो -x/4 आ गया, और जब -2 + 1 को सॉल्व किया तो -1/2 आ गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 4 है x के नीचे, इसको जब हम ख़त्म करेंगे, यानी यहाँ से ये इधर आएगा, क्रॉस आएगा होगा, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -4/2 हो जाएगा। -4/2 को जब आप डिवाइड करते हैं 2 पे, तो क्या आता है, -2 आता है, यानी -x लेस देन और इक्वल टू -2, ये आपके पास स्टेटमेंट है। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, बोथ साइड पे आप देख रहे हैं कि माइनस का साइन आता है, आ रहा है, तो माइनस के साइन को जब आप कैंसिल करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, इनइक्वालिटी का रूल है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाती है, यानी अगर ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन में बदल जाएगी। जब आप माइनस के साइन को दोनों साइड पे ख़त्म करेंगे तो ये ग्रेटर देन में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी जी, ग्रेटर देन में, तो ये बनेगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, दोनों साइड पे माइनस ख़त्म करने से ये डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाती है। हमने नंबर लाइन पे इसको रियल लाइन पे शो करना है। देखें जी, रियल लाइन ड्रॉ की, और मैंने ये नंबर भी लिखे 0, 1, 2, 3, 4, ये मैंने यानी पॉजिटिव 0 के राइट साइड पे जो नंबर आते हैं उनको ड्रॉ किया, लिखा, पुट किया। अब मुझे जो है वो 2 या 2 से बड़े नंबर चाहिए, तो देख सकते हैं आप 2 के पास मैंने जो है ऊपर सर्कल किया है और उसको मैंने डार्क कर दिया है, कलर कर दिया है, और राइट डायरेक्शन में मैंने एक एरो ड्रॉ किया, जिसका मतलब है कि इस स्टेटमेंट का जो सोल्यूशन है उसके अंदर 2 भी शामिल है और 2 से बड़ी वैल्यूज़ भी शामिल है। ठीक है जी, ये हमने तमाम पार्ट्स का जो है वो रियल लाइन पे जो है वो सोल्यूशन शो कर दिया है। ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।